देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने वो भी प्रोटेस्ट देखे हैं जब भी कभी थोड़ा सा भी महंगाई होती थी। आज से 30 साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी मिल के 3-3 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करती थी, और दूसरी पार्टियां भी उस वक्त महंगाई हो या कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या कहीं किसी पे अत्याचार हुए हो, समाज का ऐसा वर्ग भी था जो शिकार होता रहा हमेशा किसी न किसी वजह से। लेकिन इन बातों को लेके हमेशा बहुत मैसिव स्केल पे, बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट होते थे। अब तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि या तो लोग महंगाई को महंगाई नहीं समझते या राजनीतिक दल अपनी भूमिका भूल गए। अगर प्रोटेस्ट के तरीके अलग हो सकते हैं, आप किसी को किसी कार्यक्रम में माला पहना के उसको स्वागत करते हैं, किसी को पगड़ी पहना के करते हैं, किसी को तलवार दे के करते हैं, तो इसमें तो कोई भी कहेगा कि जी तलवार दे के क्यों कर रहे हो, ये तो खतरा पैदा कर देगा। तो काला कपड़ा पहन के अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसमें बुराई क्या है? व्हाट इज बैड इन इट? अपना बल्कि कोई कपड़ा ऐसा हो जो दूसरों को दिखे तो ये देखे तो ये कौन है। अगर साधारण कपड़ों में जाएंगे तो हो सकता है कोई देखे ही ना। तो ये तरीका है, लेकिन कुछ भी किसी किस्म का प्रोटेस्ट हो उसमें भाषा में गंभीरता हो और कोई भी ऐसा ना हो जिससे कि समाज में जो वो चाहते हैं वो मैसेज ना जाके कोई दूसरा मैसेज जाए। तो मैं तो कपड़े पे कोई टिप्पणी करे, मैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर उसको अल्टीमेटली उसको किसी ना किसी तरीके से धार्मिक रंग देना, ये कोई राजनीतिक सोच की बात नहीं है। प्रोटेस्ट है, लेकिन उसमें अहिंसा रहे, हिंसा ना हो, ये बात ज़रूरी है। भाषा ठीक रहे, ये बात ज़रूरी है। और मुद्दे वो हो जिससे जनता को परेशानी। इसके अलावा सर, जगदीप धनखड़ जी ने वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ली, बिहार समाज के बड़े नेता हैं, आप भी बिहार समाज के बड़े नेता हैं। किस तरह लगता है अब पूरे देश में उनका फायदा उनको मिलेगा? देखिए, धनखड़ जी किसान परिवार से हैं और एक ऐसी पृष्ठभूमि से उठ के आए हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई राजनीति में नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से ये जो स्थान प्राप्त किया है, ये उनकी मेहनत का और उनकी जो शैली है कार्य की, उसका एक परिणाम है। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं तो 10 साल राज्यसभा का सदस्य भी रहा हूँ, तो राज्यसभा में बड़े, ये मैं कहूँ कि धुरंधर राजनीतिक लोग होते हैं सभी दलों में। तो ऐसे सदन को सही चलाना, जैसे वेंकैया जी ने चलाया है, इवन जो अंसारी जी थे उन्होंने चलाया, तो हम उम्मीद करते हैं कि धनखड़ जी भी उसको अच्छी प्रकार सदन को चलाएंगे। क्योंकि सदन में, लोकसभा में तो कार्रवाई का जो तीखापन है उसके उद्देश्य अलग हैं, लेकिन राज्यसभा एक बड़ी संजीदगी से चलने वाला हाउस है और धनखड़ जी इस बात में अपने आप को मैं समझता हूँ कि सक्षम पाएंगे। इसके अलावा सर, पंजाब यूनिवर्सिटी पर सेंटर ने कहा कि हम इसका सेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, तो पंजाब ने कह दिया कि हमारी है पीयू। अब हरियाणा भी क्लेम करता है, आपने सारा सवाल देखा है, क्या असल में पंजाब का क्लेम सही है या सेंटर जिस तरह कह रहा है कि
हमारा स्टेट नहीं है स्टेट है? देखिए, मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी का एलुमनी हूँ। मैंने 10वीं भी उस ज़माने में, जब मैंने 10वीं की तो वो यूनिवर्सिटी कराती थी 10वीं। पंजाब यूनिवर्सिटी से 10वीं की, पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया, और यूनिवर्सिटी सारे पंजाब की थी वो। और जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, हरियाणा पंजाब बना, तब भी लंबे समय तक दोनों स्टेट ने अपना अंशदान दिया, और भारत सरकार की तरफ से भी, क्योंकि आपको शायद आप जानते होंगे कि जो वहाँ के चांसलर हैं वो उपराष्ट्रपति पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, अब भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका पैटर्न वही होना चाहिए, हरियाणा पंजाब का जो शेयर बनता है, और उसमें हमारे जो हरियाणा के चंडीगढ़ से लगते जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन के, उनका भी एफिलिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से हो। ये इसलिए भी ज़रूरी है। देखिए, पंजाब और हरियाणा स्टेट अलग हो, लेकिन कल्चरली और हर तरीके से ये एक ही स्टॉक के लोग हैं, और इस यूनिवर्सिटी का महत्व भी इसी कारण सबसे बड़ा रहेगा कि दोनों स्टेट उसमें शेयर होल्डर हों। एक से पंचायत चुनाव सरकार कह तो रही है कि सितंबर में करा देंगे, लेकिन कोर्ट में अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है। कोर्ट ने हफ्ते भर बाद शायद दोबारा रिपोर्ट का समय मांगा गया है, वैसे ही डिले हो चुके हैं। कैसे किस तरह देखते हैं, क्या गांव लेवल पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अभी हरियाणा में जो निकाय के चुनाव हुए, और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको खुद अपने फैसले लेने का जो अधिकार है, जो कांग्रेस के समय में संविधान के अंदर जो संशोधन हुए थे, और लोकल पावर्स स्टेट को डेलीगेट करनी थी इन इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कमेटी है, पंचायत है, जिला परिषद है, तो वो उस प्रक्रिया में ये भी था कि किसी ना किसी तरीके से 6 महीने से ज़्यादा कोई चुनाव में देरी नहीं होनी चाहिए, और हरियाणा में तो अब 1.5 साल के करीब हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार की तैयारी भी थी। अब कोर्ट ने क्या मांगा और क्या उन्होंने रिपोर्ट देने में देरी की है, ये तो वजह नहीं हो सकती, लेकिन सरकार को चाहिए कि सितंबर की उनकी कमिटमेंट है, सितंबर तक इलेक्शन कराएं, और कोर्ट को भी ये कहें कि हम 1.5 साल से नहीं करा सके, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको हम जल्दी संपन्न कराएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।